everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Physics Class 8 ICSE board. The name of chapter is Heat. This is a chapter number 6. This video is for class 8 ICSE board and also आप लोग ये मत सोचो सिर्फ ICSE बोर्ड के ही ये चैप्टर काम आएंगे. बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं जो CBSE बोर्ड के लिए भी हैं. ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं देख रहे हैं, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही है हम लोग को जो एनर्जी देता है वीडियो बनाने के लिए. ठीक है, मैं भी बहुत थक जाती हूँ, फिर भी मैं सोचती हूँ कि बच्चों के लिए मुझे वीडियो डालना है. ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार, आपका प्यार कैसे पता चलेगा कि आप लोग प्यार दे रहे हो? सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं. और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री है. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते किसी भी चीज़ के लिए, आपको नोट्स के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है, सो आपका प्यार आपको दिखाना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना अच्छा लगा आप लोग इस तरीके से ही, और कमेंट भी ज़रूर करना है. ठीक है, कमेंट भी ज़रूर करना है. चलो भाई, हम लोग को देखना था, हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं. तो तीसरा फैक्टर कौन सा है भाई? नेचर ऑफ सब्सटेंस. पहला फैक्टर है हमारा मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ बॉडी, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि उसमें एनर्जी जो है या फिर हीट एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है या गेन हो रही है? तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर तो मास ऑफ बॉडी हो गया. और मैंने आपको बताया बेटा कि मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. अगर आप अर्थ पर हो और अब आपका मास 20 kg है सपोज़ कर लो, तो आप लोग यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, तो आपका मास वही रहेगा. वेट चेंज होता है. मास और वेट दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं. ओके, सो फिर है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन टेम्परेचर. टेम्परेचर का बढ़ना और घटना भी एक फैक्टर है जो हीट एनर्जी के लॉस्ट और गेन में डिपेंड करता है. थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड और कोल्ड. ठीक है, सब्सटेंस का नेचर, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं, सब्सटेंस या सब्सटेंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हीट को पकड़ लेते हैं. जैसे अगर हम ऑयल की बात करें या वाटर की बात करें, ऑयल और वाटर को कंपेयर करें, तो ऑयल जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपेरिजन टू वाटर. ठीक है, सो इस तरीके से, इन अदर वर्ड, मोर द मास ऑफ बॉडी मोर द हीट रिक्वायर्ड. अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसको उतनी ही ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, अगर कि बॉडी का मोर टेम्परेचर डिफरेंस, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट के केस में, आपको याद रखना है. देन थर्ड पॉइंट है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस सच इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई? हर सब्सटेंस की जो होती है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है. क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं ऑयल और वाटर को कंपेयर करूँ तो ऑयल जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू वाटर. तो वहाँ पर ऑयल की हीट कैपेसिटी और वाटर की कैपेसिटी अलग अलग है वहाँ पर. ठीक है, तो चलो, इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई? सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ हीट देन वाटर टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन टेम्परेचर. देखो वही एग्जांपल यहाँ पर देकर समझाया गया है कि अगर हम वाटर एंड ऑयल दोनों को सेम क्वांटिटी मिले, मान लो हमने 2 लीटर वाटर ले लिया और 2 लीटर हमने ऑयल ले लिया और उन दोनों को हम हीट करें, तो मैंने बताया कि ऑयल को हम लोग कम हीट देंगे, कम अमाउंट में हीट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा. बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है, वाटर को हमें ज़्यादा देना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा और कम कर रहे हैं. तो ऑयल इज सैड वी हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वाटर. इसका मतलब है कि ऑयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, डिफरेंट है वाटर से. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो डिफाइंड होती है एज अ क्वालिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस. यानी कि किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ क्वांटिटी ऑफ हीट. वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो उसके टेम्परेचर को लगभग 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस पे देने पर, ठीक है, बदल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसका ऐसा यूनिट बेटा क्या होता है? देखो, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है.
फिर इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर ग्राम में भी ले सकते हैं, किलोग्राम में भी ले सकते हैं। अगर Q की क्वांटिटी है, इफ़ Q इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट, अगर हमने सपोज कर लिया कि Q यहाँ पर हीट की क्वांटिटी है और सप्लाइड मास ऑफ द बॉडी m है, मतलब हम लोग m मास सप्लाइड कर रहे हैं बॉडी को। सो विद रिस्पेक्टिव हीट कैपेसिटी C टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ डेल्टा थीटा, यहाँ पर टेम्परेचर के को इंक्रीज़ करने पर उसको सपोज किया गया डेल्टा थीटा, आप लोग को दिखाई दे रहा हुआ आई होप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को अगर निकालना होगा तो हमको पता है कि भाई Q हीट बराबर होता है क्या, मास इनटू, ठीक है, हीट कैपेसिटी हम लोग सपोज कर लेते हैं, और इनटू डेल्टा थीटा, इसको थीटा बोलते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बन गया। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वाला इक्वेशन जो है वो हमारे हीट के लिए काम आएगा, अगर ये कंडीशन दी हुई है, मास दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी दी हुई है, और टेम्परेचर में डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा थीटा। अगर जो है डेल्टा थीटा इंक्रीज़ कर दे टेम्परेचर को, और देन Q शुड बी हीट सप्लाइड, और Q हीट सप्लाइड कर दें उसको, तब हमारा जो है इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमें यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। हमारा C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, तो हम लोग का हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल टू Q, ठीक है, ये Q यहाँ पर आ जाएगा, और ये दोनों इनटू में है वो नीचे चले जाएंगे ना बेटा। कौन कौन चीज़ें हैं, m है इनटू डेल्टा थीटा है, ठीक है। तो ये हमारा इनटू में आ गया, ये हमारी है स्पेसिफिक हीट के लिए इक्वेशन, और ये वाला हमारा है नॉर्मली हीट के लिए। सपोज समझ में आया आपको, है ना। चलो भाई, अब आपको ये पढ़ चुके हो आप लोग कि इन कैलोरी वाटर हैज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1000 कैलोरी किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 1 किलो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग इतनी होती है कैलोरी में, ठीक है। फॉर सेल से यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है, वी टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर की, यहाँ पर तो बहुत सारा चीज़ों का दिया है बेटा, सिल्वर का दिया है, आयरन का दिया है ना, मरकरी का दिया है, मिल्क का दिया है, एल्यूमिनियम का दिया है, बहुत सारा दिया है, तो आप लोग लर्न कर सकते हो इसको। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें वो किसका है, वाटर का, ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है कि फॉर कैलकुलेशन वी टेक कैलकुलेशन वी टेक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एज 4200 जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की ये सपोज करते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कैन ऑल्सो बी रिटन एज जूल किलोग्राम केल्विन भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई हमें पता है कि दो पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, है ना। फ्रॉम अफॉर्मेशन ऑफ टेबल ऑफ सी ऑल सब्सटेंस वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। इन सारे सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको जो दिखाई दे रही है वो किसकी है भाई, वाटर की, लगभग 4186 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो इट रिक्वायर 42,000 जूल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई इट वुड बी 420 जूल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इतना वाटर। मतलब हम लोग इतना देंगे टेम्परेचर तो वाटर जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। अब क्या क्या एडवांटेज है भाई हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। अब हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलो देखते हैं। तो पहला चीज़ तो जो है ना वो है ये कि वाटर जो है वो यूज़ होता है रेडिएटर की तरह, and cooler because when it absorb a large amount of heat its temperature change is not very high. It is also used for same reason power station and factories as coolant. आपको पता है आप लोग अपने कूलर में पानी क्यों भरते हो, गर्मी के दिनों में जब आप लोग कूलर रखे होते हैं, बहुत सारे लोग कूलर यूज़ करते हैं ना भाई, कूलर में पानी क्यों भरते हो। तो देखो भाई कूलर में पानी भरते हो तो उसमें लार्ज अमाउंट्स में हीट जो है टेम्परेचर वहाँ पर चेंज होता है, तो टेम्परेचर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने देता। क्या मतलब वाटर के वजह से टेम्परेचर को ज़्यादा हाई नहीं होने देता, इसी वजह से वो पानी को क्या करता है, ऑपरेट करके ठंडा करता जाता है। सो डैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये वाटर, तेल तो नहीं भर दोगे ना कूलर में, तेल तो भर नहीं दोगे, वाटर की स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट है, मतलब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑल दिस।
अभी आपने पीछे देखा था कि सबसे ज़्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो वाटर की है, इसीलिए हम लोग वाटर को एज अ कूलेंट भी यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी जो है ये यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पावर स्टेशन में और फैक्ट्रीज़ में भी ठंडा रखने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वाटर कैन रिटेन हीट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हेंस इट इज़ यूज्ड इन हॉट वाटर बॉटल फॉर मेंशन। वाटर स्टोर अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी विद अ स्मॉल टेम्परेचर राइज। एक बात आपको पता होनी चाहिए भाई कि वाटर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक हीट देने पर वो गर्म होता है। इसीलिए जो हॉट वाटर बॉटल्स है उसमें पानी भरा जाता है तो काफ़ी समय तक वो यूज़ किया जा सकता है। एंड वाटर स्टोर अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। वाटर में जो हीट एनर्जी होती है वो काफ़ी टाइम में स्टोर होती है। तो स्मॉल टेम्परेचर राइज मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बहुत जो है ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर क्या होगी, चाहिए होगी, वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब प्लांट्स के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्लांट्स जो है वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट। आपने देखा है कि जहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं ना उनको बर्फ़ की से बचाने के लिए फील्ड में पूरा पानी 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 कर दिया जाता है, मतलब पानी डाल दिया जाता है। वो पानी क्या करता है ना, वो पानी जो है वो प्लांट्स को कूलिंग इफ़ेक्ट देने पे कम करता, मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट कम देता है और फ्रॉस्ट से यानी कि बर्फ़ के जमने से बचाता है। ठीक है। प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट इफ फील्ड आर फिल्ड विद वाटर एज वी सॉइल टेक अ लॉन्ग टाइम ऑफ कूल। तो ये दो तरीके से काम करता है। सॉइल को जो है ठंडा भी रखता है, यानी मिट्टी को ठंडा भी रखता है काफ़ी लंबे समय तक, और एक और काम होता है कि ये बर्फ़ जमने से रोक देता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रॉस्ट ऑफ प्लांट्स। फोर्थ पॉइंट है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेवरेजेस, wine bottles in cold countries are kept inside the water to prevent them from freezing. Water is capable of giving off large amount of heat which protect the eatable और beverages. फ्रूट्स हो गया या वेजिटेबल्स हो गया या बेवरेजेस हो गए, पेय पदार्थ यानी कॉफ़ी वगैरह हो गया, वाइन हो गया, वाइन की बॉटल्स हो गई, जितनी भी कोल्ड कंट्रीज़ हैं उनको पानी के अंदर रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को क्यों रखा जाता है? क्योंकि वाटर जो है वो उसको जमने से रोकता है। क्योंकि भाई आपको पता है कि वाटर की हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। वाटर को बहुत ज़्यादा गर्म करने के लिए हमें हाई हीट देनी पड़ेगी और वाटर को ज़्यादा ठंडा करने के लिए बहुत, ठीक है, तो वाटर जल्दी ठंडा भी नहीं होगा और जल्दी गर्म भी नहीं होगा। तो इसी वजह से वहाँ पर यूज़ किया जाता है वाटर का, ताकि वहाँ पर फ्रीजिंग इफ़ेक्ट ना शो हो। वाटर जो है कैपेबल होता है कि लार्ज अमाउंट में ऑफ हीट मतलब उसको दी जाए, विच प्रोटेक्ट द ईटेबल और बेवरेजेस, जिसकी वजह से जो ईटेबल प्रोडक्ट हैं और जो बेवरेजेस हैं, जो पेय पदार्थ हैं, वो प्रोटेक्ट होते हैं, जो अच्छे से रखे जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है कि जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, वो कूलर समर एंड मिल्डर विंटर देन इनलैंड एरियाज़। वो थोड़े ठंडे होते हैं समर के सीज़न में, एंड थोड़ा सा विंटर के समय ना इनलैंड एरियाज़ में वो थोड़ा सा वहाँ पर वैसा कंडीशन होता है। ये बिकॉज टेम्परेचर वहाँ पर चेंज होता है, सी वाटर इज़ मच लेसर देन डैट ऑफ लैंड। क्योंकि पता है आपको कि सी वाटर जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, वहाँ पर उसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है ना। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सी वाटर की डेंसिटी क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो ये मच लेसर काम करता है देन डैट ऑफ लैंड। अब हमने पढ़ा है कि जितने भी कोल्ड, इसका एक और रीज़न है भाई, आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी मॉडरेट, जहाँ पे जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मतलब ना तो ज़्यादा एकदम ठंडा पड़ेगा और ना ही ज़्यादा गर्म पड़ेगा। तो वो रीज़न क्या है? रीज़न हमारा ये है भाई कि जो पानी है ना, वो पानी, क्योंकि आप देखते हो कि जितने भी कोस्टल एरिया है, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ पे जो भी समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, तो वहाँ पर पानी जो है, पानी का सब खेला है भाई। क्योंकि पानी जो है वो ना तो जल्दी जो है हीट होगा, ठीक है, और ना ही जल्दी कूल होगा। तो इसी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गर्मी के दिन में आप कंक्रीट के बीच पे चलो, या फिर कहूँ कि दूसरी तरफ, तो दो कंपैरिजन करती हूँ। एक तरफ आप कंक्रीट के बीच पे चलो, दूसरी तरफ आप चलो किस पे, लकड़ी के पुल पे, तो आपको लगेगा कंफर्टेबल। आपको कहाँ पे फील होगा कंफर्टेबल? बेटा आपको फील होगा लकड़ी के पुल पे।
लकड़ी का पुल जो है वो जल नहीं रहा होगा, लेकिन आप गर्मी के दिनों में कंक्रीट पे चलोगे ना तो जलेगा। जैसे आप लोग छत पे जाते हो कपड़ा डालने तो बहुत तेज जलेगा, क्योंकि भाई कंक्रीट वगैरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैं बात करूँ आपसे रेत में और पानी में चलने की, तो आपके लिए क्या ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो इसका आंसर मैं आपको फिर बताऊंगी। अगर आपको पता है, अगर मैंने आपको पढ़ाया सही से तो आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर देखो बेटा होगा रेत। रेत में आप लोग जो है अनकंफर्टेबली चलोगे। देन वाटर, वाटर में आप लोग चलने के लिए कहूँ तो आप थोड़ा आराम से चलोगे। ठीक है, क्योंकि वाटर का जो है हमारा क्या है भाई, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर होता है। देखो भाई, अब देखो 6 पॉइंट क्या है कि इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज़ यूज फॉर इंटरनल हीटिंग एज इट कैरी ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम फ्यूरेंस टू द रूम। कभी कभार कोल्ड कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ पर भाई स्टीम दिया जाता है। ठीक है, मतलब भाप भाप बनाई जाती है, वहाँ पर भाप का यूज़ किया जाता है इंटरनल हीटिंग, यानी कि अंदर के रूम वगैरह को गर्म करने के लिए। क्योंकि वहाँ पर रूम वगैरह टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाता है, इसलिए उसको गर्म करने के लिए स्टीम दी जाती है, क्योंकि भाई वाटर जल्दी से ठंडा नहीं होगा। अब फिज़िक्स इन आवर लाइफ में क्या दिया है भाई, दिया है कि वाटरमेलन रिमेन्स कूल फॉर अ लार्ज टाइम देन अ केक when both are taken out of refrigerator, as watermelon has lot of water, specific heat capacity of water is very high। वाटरमेलन जो है वो ठंडा होता है लंबे समय में। देना केक, केक को रख दो और वाटरमेलन को रख दो, तो दोनों में से कौन जल्दी ठंडा होगा? ऑब्वियसली केक, है ना, क्योंकि भाई वाटरमेलन के अंदर भरा है वाटर और जिसकी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरी हाई। अंडरस्टैंड? चलो, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल तो मैं अलग से आपको सॉल्व कराऊंगी, तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हीट कैपेसिटी भाई क्या है, न्यूमेरिकल मैं आप लोग को इस बुक के ही सॉल्व कराऊंगी जो भी क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई, व्हेन वी टॉक द हीट कैपेसिटी देन मास इज कंसिडर्ड एज 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, डेट इज यूनिट ऑफ मास। हीट कैपेसिटी डज नॉट कंसिडर अ मास ऑफ 1 किलोग्राम और 1 ग्राम वनली। हीट कैपेसिटी को हम सिर्फ ये नहीं कंसिडर कर सकते कि वहाँ पर सिर्फ मास है, तो होती क्या है भाई, तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बॉडी के, मतलब किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हीट की, उसको हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी एम इंटू सी। और अगर डेल्टा थीटा दिया रहेगा तो वो भी रख सकते हैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? अब ऐसा ही यूनिट भाई देख लो जल्दी से, हीट कैपेसिटी का क्या होता है, तो ऐसा यूनिट जो होता है हीट कैपेसिटी का वो है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी जो है इसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं। सब्सटेंस विद हायर हीट कैपेसिटी विल एब्जॉर्ब हीट और स्लोअर रेट देन दोज विद लेसर हीट कैपेसिटी। भाई वो सब्सटेंस जिनकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, वो जो है हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे इन कंपैरिजन टू वो सब्सटेंस जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। भाई वो हीट को थोड़ी देर में ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। लाइक कंसीडर अ बकेट ऑफ वाटर एंड मग ऑफ वाटर। अगर मैं बात करूँ एक बाल्टी पानी की और एक मग ऑफ वाटर पानी की, तो इफ़ विल टेक बकेट ऑफ वाटर लॉन्गर टाइम देन अ मग ऑफ वाटर अटेन द सेम टेम्परेचर वेदर बीइंग हीटेड और कोल्ड। तो बताओ, अगर मैं दोनों को सेम टेम्परेचर दूँ, मतलब बहुत ज़्यादा सेम टेम्परेचर पे इसको हीट करूँ, तो कौन ज़्यादा भाई, कौन वाला ज़्यादा हीट होगा और कौन ठंडा रहेगा? अब आप खुद समझ जाओगे कि भाई जाहिर सी बात है कि एक मग पानी कम पानी है इन कंपैरिजन टू वाटर ऑफ, ठीक है, एक बाल्टी पानी के, तो एक बाल्टी पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एक मग पानी के। तो कौन ज़्यादा गर्म होगा? ज़्यादा गर्म होगा भाई हमारा छोटा वाला मग, है ना, मग का पानी, और जो बाल्टी का पानी है वो थोड़ा कम गर्म होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल भाई, मेकिंग द बेस ऑफ कुकिंग पैन। आप लोग देखते हो अपनी मम्मी लोग को खाना बनाते हुए देखा है, खुद भी बनाया होगा, जो भी गर्ल्स होंगी, है ना, बनाया होगा आपने, कि भाई मेकिंग द बेस ऑफ कुकिंग
pan thick thermal capacity increase and so it imparts sufficient heat of food at low temperature quicker and proper cooking। आपने देखा है जो उसका नीचे का बेस होता है, नीचे का बेस जो होता है वो थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है ना, जिससे थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। इसी वजह से सब में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ में हीट में लो टेम्परेचर पे वो आसानी से खाने को पका देता है। ठीक है, तो चलो भाई यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पार्ट 3 को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मतलब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।